और भगवान ने जब शिशुपाल और दंतवक्र का वध कर दिया, शिशुपाल जो कि भगवान की बुआ जी का बेटा था, सुनिए आपने ये कथा, दमघोष नाम के राजा के यहाँ जब शिशुपाल जन्म लेकर के आया तो रिश्ते में भगवान का भाई लगता है, लेकिन जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो बड़ा विकराल रूप था उसका, मतलब कुरूप। उसके 4 हाथ थे और 3 नेत्र थे, 2 तो ये और 1 इधर था। 3 नेत्र वाला, 4 हाथ वाला कुरूप, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो। तो उसके माता पिता ने कहा राजा दमघोष ने कि ये कैसा बेटा आया, इसका गला घोट करके मार देना चाहिए शिशुपाल को, कि लोग क्या कहेंगे इसको देखकर, ऐसा बेटा, इसका गला घोट कर मार दिया जाए। लेकिन माँ को दया आ गई, अब क्या किया जाए, रोने लगी। तो एक साधु ने कह दिया कि आपको इसको मारने की जरूरत नहीं है, जब ये किसी दयालु, किसी कृपा निधान की गोद में जाकर के बैठ जाएगा तो कोई ऐसा योग बनेगा, जब किसी कृपालु की गोद में जाकर बैठेगा ना तो अपने आप इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे, 1 नेत्र गायब हो जाएगा और ये सुंदर बन करके वापस सामान्य बच्चे की तरह हो जाएगा। लेकिन वो कृपालु कौन होगा वो आपको ढूंढना है, वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो आपको ढूंढना है। बताओ बताओ वो कृपालु कौन होगा, वो दयालु कौन होगा। और जब बुआ जी के घर बेटे का जन्म सुना तो गोविंद उसको देखने के लिए आए कि बुआ जी के बेटे को देखकर तो आऊं। तो जब कन्हैया आए तो द्वारिकाधीश ने उस बच्चे को देखा और सावधान, जैसे उस बच्चे को देखा शिशुपाल को प्रेम, ममता, लाड़, स्नेह में उसको उठाया और अपनी गोदी में बिठाया कि इसके तो 4 हाथ हैं। बुआ जी ने कहा इसके 4 हाथ है, और जैसे ही कन्हैया ने उसको गोदी में बिठाया उसके दोनों हाथ गायब हो गए, तीसरा नेत्र गायब हो गया, क्योंकि वो कृपालु और कोई नहीं द्वारिकाधीश थे जिसने शिशुपाल को स्वरूप प्रदान कर दिया। वास्तविक कथा है। इतने में वो बाबा जी दौड़े दौड़े आए। कौन से? जिन्होंने बताया था कि किसी की गोदी में बैठकर इसके 2 हाथ दूर हो जाएंगे। वो दौड़ के आए, बोले देवी जी मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ, सावधान, मैं आपको एक बात बताना भूल गया हूँ कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये किसी की गोद में जाते ही, किसी योगी की गोद में जाते ही इसके 2 हाथ ठीक हो जाएंगे, ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना भूल गया जल्दी में कि जिसकी गोद में जाकर के ये अच्छा होगा इसका वध भी उसी के हाथ से होगा, वही इसका काल होगा। और बुआ जी हैरान, उनने का मतलब इसका मरना तो तय है, लेकिन मेरा बेटा है, मैं अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दूंगी कि कन्हैया कभी इसको मारेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को कन्हैया पर भरोसा है, बिना इसके अपराध के कन्हैया किसी को नहीं मारते। तो पैर पकड़ लिए कन्हैया के, गोविंद तुमने सुना ना बाबा जी ने क्या कहा कि तुम्हारी गोद में बैठ करके इसके 2 हाथ दूर हुए हैं, ये ठीक हुआ है और तुम ही इसका काल बनोगे। मुझे वचन दे दो, आज मैं झोली फैलाती हूँ, आज मुझे वचन दे दो कि तुम मेरे बच्चे को किसी भी परिस्थिति में नहीं मारोगे, मुझे वचन दो। तुमने कुंती बुआ को वचन दिया कि जब जब विद्युत आएगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है, आज मैं भी तुमसे मांगती हूँ, मुझे भी वचन दो कि मेरे बच्चे को मारोगे नहीं। तो कन्हैया कहते हैं विधि का लेख अगर मिटाना मेरे हाथ में होता, विधि का विधान मिटाना अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अपने बूढ़े पिता को छोड़ करके, याद कीजिए पिछले जन्म में चले जाओ वापस, मैं अपने बूढ़े पिता को छोड़ करके ये जानते हुए भी कि मेरे जाते ही 6 दिन के बाद ये मर जाएंगे, मेरी तीनों माताएं विधवा हो जाएगी, समझ जाओगे आप। अगर विधि का विधान अगर मेरे हक में होता बदलना तो शायद कभी कोई राम अपने परिवार को छोड़ करके वनवासी नहीं होते, मेरे पिता नहीं मरते, मेरी माताएं विधवा नहीं होती, मेरा भाई जंगल जंगल नहीं भटकता, मेरी पत्नी का हरण ना होता। अगर विधि का विधान बदलना मेरे बस में होता तो शायद कभी राम कथा ना बनती। तो ये विधान, जब एक राम को वनवासी होना पड़ता है, सीता को हरण होना पड़ता है, लखन को घायल होना पड़ता है, तो फिर शिशुपाल का वध भी तय है, मरना तो इसे पड़ेगा। लेकिन मैं आपको वचन दे आश्वस्त करता हूं कि मैं इसको मौका दूंगा, जब तक कि ये 100 गलती नहीं करेगा तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा, ठीक है। मैं 100 गलती का इसको मौका देता हूं, 1 2 नहीं 100 ऐसे संस्कार देना कि गलती नहीं करे, तो जब तक गलती नहीं करेगा तब तक जिएगा। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा आपसे
कि माँ बाप के संस्कार से ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों की संगति। उसकी संगति जरासंध के साथ थी, रुक्मी के साथ थी, उसकी संगति दुर्योधन के साथ थी, दुशासन के साथ थी। मामा शकुनी ने भी एक आध बार उसको अर्जेंट मीटिंग में बुला ही लिया था। तो समझ लो शिशुपाल की संगति, अब जिसकी संगति मामा जी के साथ हो जाए तो शकुनी मामा के संगति में उनके राडार में आने के बाद तो सो कौरव नहीं बचे, तो फिर शिशुपाल कहां बच जाना था। तो मामा शकुनी की भी संगति में आ गए एक दो बार, तो शिशुपाल हो गए कृष्ण विरोधी। और धर्मराज ने जब राजस्व यज्ञ किया तब तक शिशुपाल बड़ा हो चुका था, और यहाँ पर भगवान का विवाह रुक्मिणी जी से भी हो चुका था, तो शिशुपाल बड़ा क्रोध में था। तो धर्मराज यज्ञ छोड़ करके दौड़े और द्वारिकाधीश के चरणों की वंदना करने लगे। तो शिशुपाल खड़ा हो गया, बोले बस इस सभा में ये ग्वाले की वंदना करने की क्या जरूरत है? ये तो ग्वाला है, ये तो छलिया है, ये तो झूठ बोलता है, ये तो घर घर में चोरियां करता है, ये तो कहता रहता है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे ये तो गोपियों का चीरहरण करने वाला है, अरे ये तो जादू दिखा करके माया जाल से अपना ही सांप बना करके उस पर नाच लेता है। तो कन्हैया को देख करके बलराम जी ने कहा, बोले कन्हैया तुम कुछ बोल नहीं रहे? तो कन्हैया कहते हैं मैं गिनती कर रहा हूं, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं गिनती कर रहा हूँ 20। और बोला वो, बोले ये तो गांव में रहता था 50, और ये तो ऐसे जंगल जंगल भटकता था 80। तो बलराम जी ने कहा कुछ बोलो ना। बोले चिंता मत करो, थोड़ी बहुत ही और बची है बस। बोले क्या थोड़ी बहुत बची है? बोले इसकी सांसें हैं, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। 90। वो बोलता गया, वो कहता गया, कन्हैया सुनते गए, क्योंकि वो जानते थे कि इसका चुप होना इसके बस में नहीं है, लेकिन इसका परिणाम तो मेरे बस में है। इसकी जिह्वा इसके बस में नहीं है, पर परिणाम। और 99वें समय पर उसने भगवान से कहा कि ये तो लोगों के साथ छल करता है, और इनसे भी बड़े छलिया तो 100वीं गाली क्या थी, इनसे भी बड़े छलिया तो इनके भगत हैं। जो इन पर विश्वास करते हैं वो सबसे बड़े अज्ञानी हैं, वो छलिया हैं। तो भगवान ने अब तो सुदर्शन को आदेश दे दिया कि इसने 99 बार मुझे गालियां दी है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे भक्तों पर जब उंगली उठेगी तो फिर मैं स्वीकार। अब तो सुदर्शन चला और शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग। बोलिए द्वारिकाधीश की।